हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे बोला जाता है फ्रेंड्स प्रतिशत। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रतिशत एग्जाम वार्ता के साथ। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए ये प्रतिशत का मतलब होता क्या है। फ्रेंड्स जो ये प्रतिशत होता है, जो ये परसेंटेज है, इसे बोला जाता है इंग्लिश में परसेंट। क्या बोला जाता है दोस्तों? परसेंट, प्रतिशत। अब ये प्रति और शत दो शब्द है दोस्तों, ये इस तरह से प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है दोस्तों एक, और शत का मतलब होता है दोस्तों 100। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक 100 में से। ठीक है दोस्तों, प्रति का मतलब प्रत्येक बोल सकते हैं, एक बोल सकते हैं, प्रत्येक 100 में से। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक 100 में से कितना। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। जो ये प्रति और शत टर्म है फ्रेंड्स, प्रति का मतलब प्रत्येक, शत का मतलब 100, प्रत्येक 100 में से। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको बोला जाता है आपके प्रतिशत में कितने अंक है, यदि आपके टोटल अंक, ठीक है दोस्तों, होता है ना, ये एक होता है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स है 500। ठीक है दोस्तों, कितने हैं? 500। 500 में से आपने प्राप्त किए 200 नंबर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आपने प्राप्त किए 200 अंक। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके टोटल कितने प्रतिशत अंक हुए जो आपने प्राप्त किए। ठीक है फ्रेंड्स, कितने अंक, कितने प्रतिशत अंक आपने प्राप्त किए। तो फ्रेंड्स एक एक जानकारी बारीकी से आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। इस टर्म का, इस टॉपिक के लगभग 2 से 3 वीडियोस आएंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये इस वीडियो का, ये प्रतिशत का पहला पार्ट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, सीख लेते हैं होता क्या है ये प्रतिशत। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 400 का 20% क्या है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं होता क्या है ये प्रतिशत, होती क्या है ये प्रतिशत की टर्म। ठीक है दोस्तों, कैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, प्रतिशत का मतलब 100। ठीक है दोस्तों, शत का मतलब 100। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपए हैं। ठीक है दोस्तों, आपके पास 100 रुपए हैं। आपने किसी व्यक्ति को, अपने दोस्त को 20 रुपए दे दिए। ठीक है दोस्तों, कितने रुपए दिए? 20 रुपए दे दिए। तो आप बताइए कि आपके पास कितने प्रतिशत पैसे अभी बचे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास कितने रुपए बचे हुए हैं अभी। आप आसानी से बोल दोगे कि मेरे पास 80 रुपए हैं। ठीक है दोस्तों, 20 रुपए आपने अपने मित्र को दे दिए, 80 रुपए आपके पास बच गए 100 में से। ठीक है दोस्तों, लेकिन यदि ये बात आए कि प्रतिशत, ठीक है दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कितने प्रतिशत है, तो आप बोल सकते हो, देखते ही बोल सकते हो कि आपके पास 80% है। क्यों? क्योंकि ये जो 80 रुपए है ये कितने में से बचे आपके पास? 100 में से। ठीक है दोस्तों, आपके पास 100 रुपए थे, 100 रुपए में से आपने 20 रुपए अपने दोस्त को दे दिए। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास कितने बचे? 80 रुपए बचे। अब यदि हम पूछे, यदि कोई आपसे पूछे कि कितने प्रतिशत बचे आपके पास, ठीक है दोस्तों, आपके पास कितने प्रतिशत पैसे अभी हैं, तो आप बोल सकते हो कि 80% है। क्यों? क्योंकि जो 80 रुपए है, जो आपके पास 80 रुपए बचे थे, वो कितने में से बचे? वो 100 रुपए में से बचे ना आपके पास। ठीक है दोस्तों, तो जो बचता है आपको, जो 100 में से होता है, उसे ही बोला जाता है प्रतिशत। ठीक है फ्रेंड्स, उसे ही बोला जाता है टर्म प्रतिशत। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने अपने मित्र को कितने प्रतिशत रुपए दिए। तो आप बोल दोगे आसानी से कि 20% मैंने अपने मित्र को दिए, 80% मैंने अपने पास रखे। क्यों बोला? क्योंकि जो आपने ये 20 रुपए अपने मित्र को दिए, ठीक है दोस्तों, तो ये कितने में से दिए? ये आपने दिए 100 में से। तो आसानी से निकाल दिया, देखते ही पहचान गए आप कि आपके पास कितने हैं, आपके मित्र के पास कितने हैं। अब यदि मैं कहूं कि आपके पास है 200 रुपए, ठीक है दोस्तों, कितने रुपए हैं? 200 रुपए। आपने अपने मित्र को दे दिए 40 रुपीज। ठीक है दोस्तों, कितने रुपए दिए अपने मित्र को? 40 रुपए दिए। और अब अपने पास कितने रखे? आपके पास बचे 160 अब कहिए कि आपके पास कितने प्रतिशत पैसे हैं, कि और आपने अपने मित्र को कितने प्रतिशत दिए।
बताइए फ्रेंड्स, 100 में से तो आपने निकाल दिया, तो हमें क्या करना है, ये जो पैसे हैं ये 100 में से निकालने हैं। तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, आपके पास टोटल कितने रुपए हैं? ठीक है फ्रेंड्स, टोटल कितने हैं? 200। तो 200 लिख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, कितने रुपए हैं? टोटल 200 है। आपने कितने दिए? 160। ठीक है फ्रेंड्स, 160 रुपए दिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये समझ लीजिए, आपके पास 200 रुपए हैं। 200 रुपए के आपने 160 टुकड़े कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तभी तो ये 160 ऊपर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 160, 200 के आपने 160 टुकड़े किए, अर्थात 160 रुपए आपने अपने पास रखे। अब ये कितना प्रतिशत है? तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से सिंपली। ठीक है फ्रेंड्स, कितना करना हमने? 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है फ्रेंड्स, ये 200 से ये 100 कट गया, तो कितना बचा यहाँ पर? 2। अब ये 160/2 है, इसे भी आप डिवाइड कर दीजिए। 2 1 जा 2, ये हो गया आपका। ठीक है फ्रेंड्स, 8 दूनी 16 और 0 का 0 आ गया। तो कितने प्रतिशत आपके पास है? 80% आपके पास है। और इसी तरह से जब 80% आपके पास है, तो आप बोल सकते हो कि 20% मैंने अपने मित्र को दिए। आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, आपने कितने दिए फ्रेंड्स? आपने दिए 40। कितने दिए आपने? 40 रुपए, अर्थात 200 नंबर में से, 200 का आपका पेपर था, 200 में से आपने 40 अंक ही लिए। कितने अंक प्राप्त किए? 40 अंक। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, कितने अंक प्राप्त किए आपने? 40। ठीक है दोस्तों, कितने में से? 200 में से। ऐसे लिखते ना कि 40/200। ठीक है दोस्तों, 40/200। 40/100, 40 में से 100 अंक प्राप्त किए तो कैसे लिखते थे? 40/100। तो आपने 40 में से कितने अंक प्राप्त किए? 200 में से कितने अंक प्राप्त किए दोस्तों? 40। कितने प्राप्त किए? 40। तो 40 बटे क्या लिख लीजिए? 200 लिख लीजिए। कितना लिखना है आपको? 200 लिख लेना है। अब करना क्या है मुझे निकालना है इसको प्रतिशत में। तो डिवाइड कर दिया आपने, अब इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कट गई। कितनी कटी? 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गई। अब यहाँ 2 से आप इसे काट सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो कितना आया दोस्तों? 20 दूनी 40, 20%। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे कि आप प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये प्रश्न हमें क्या बोलता है। ये बोल रहा है दोस्तों, 400 का 20% क्या है? 20% ऑफ 400 इज 400 का। ठीक है दोस्तों, कितने का? 400 का। कितना प्रतिशत दोस्तों? 20%। अभी तो हमने निकाला था ना दोस्तों, प्रतिशत निकालना था। अभी तक हमें प्रतिशत निकालना था, अभी हमारे पास ये प्रतिशत दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, मतलब 400 रुपए है। और उसके, अब देखिए दोस्तों, आपके पास टोटल कितने रुपए हैं? 400 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 400 रुपए हैं। और आपने 20%, ठीक है, 20% अपने मित्र को दे दिए। तो ठीक है दोस्तों, तो वो कितने देने होंगे आपको? मैं बोलता हूं आपके पास 400 रुपए हैं, आपने 20% अपने मित्र को देने हैं, तो आप कितने दोगे? तो कैसे निकालेंगे, समझ लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, 400 का 20%, 400 का। अब देखिए दोस्तों, इस प्रतिशत का क्या मतलब होता है? 20 तो 20 हो गया। प्रतिशत का क्या मतलब होता है? 1/100, अर्थात 20 गुना 1/100, तो 20/100। आप इसे 400 के बट्टे में भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो काट ली। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट की। 20 चौका 80, तो 80 रुपए कितने देने होंगे आपको? 80 रुपए। आप इसे कैसे भी कर सकते हैं, देखिए ना दोस्तों, 400, अब का मतलब क्या होता है? गुणा। 400 गुणा 20%, 20/100, मतलब कि 100 में से 20 रुपए। ठीक है दोस्तों, कितने? 100 में से 20 रुपए, तो 20/100 लिख लीजिए। मैंने बोला था ना कि किसी संख्या 100 का 20% कितना होता है? 20। कितना होता है दोस्तों? 20। तो 20%, 20/100 हो गया। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 20 चौका 80, यही तो मैंने यहाँ सॉल्व किया है। 400/100 गुणा 20। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ जाओगे। हमारा है 50 100 का कितना प्रतिशत है?
ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप इस प्रश्न से अपने टॉपिक को, अपने लॉजिक को क्लियर कर सकते हैं कि 50 100 का कितना प्रतिशत है। आपके पास कितने रुपए हैं? ठीक है दोस्तों, 100 रुपए हैं। आपने 50 रुपए अपने किसी मित्र को दे दिए, तो वो 50 कितना प्रतिशत हुआ? ठीक है दोस्तों, आपके पास कितने रुपए हैं, कितनी टॉफियां हैं? आपके पास कुछ टॉफीज है। ठीक है फ्रेंड्स, 100 चॉकलेट्स हैं। आपने वो 100 चॉकलेट्स में से 50 अपने पास रखी। ठीक है दोस्तों, 50 अपने पास रखी और 50 अपने मित्र को दे दी, अपने भाई को दे दी, किसी को भी दे दी। ठीक है दोस्तों, अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी। 50 अपने पास है, 50 किसी और को दे दी। तो अब आप मुझे बताइए कि आपके पास जो 50 टॉफियां रही, 50 रुपए रहे, वो कितने प्रतिशत हैं? तो कैसे निकालोगे दोस्तों वो कितने प्रतिशत है? तो आप इसे सिंपली निकालोगे 50/100 गुणा 100। हमें किसका प्रतिशत निकालना है? ये देखिए ना दोस्तों, 100 का कितना प्रतिशत है, मतलब बात किसकी पूछी जा रही है? 100 की। कि भाई 100 का प्रतिशत बोला जाना ना 100/100। लेकिन हमें निकालना किस में से? हमें निकालना तो 50 से है कि हमारे पास 50 रुपए बचे। ठीक है दोस्तों, बैलेंस कितना रहा आपके पास वो देखो आप। वो कितना रहा? वो 50 रुपए रहा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब समझ रहे होंगे। इससे आसान तो कोई सिखाएगा ही नहीं दोस्तों। 100 कम्स 150 रुपीज आगे। मतलब कि 50, ये जो है 50% किसी संख्या का आधा होता है, 1/2 होता है। अब देखिए दोस्तों, 100 रुपए टोटल थी। 100 का आधा कितना होता है? 50। 100 का हाफ कितना होता है? 50। तो मतलब ये है किसी संख्या का 50% उस संख्या का, ठीक है दोस्तों, उस प्रतिशत का आधा होता है, 1/2 के बराबर होता है। 1/2 का मतलब एक संख्या के 2 भाग, एक रोटी के 2 टुकड़े कर देना। ठीक है दोस्तों, तो उस संख्या का कितना होता है? हाफ होता है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो यदि आपके पास कोई आ जाए ना कि आपको 50% निकालना है, 500 का आपको 50% निकालना है, तो सिंपली इसे आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसका आधा कर दीजिए, कितना होगा? 250। तो 500 का 50% कितना होगा? 250। प्रश्न संख्या 3 की ओर चल पड़ते हैं फ्रेंड्स, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आंसर आ गया है 50%। तो किसी संख्या का 50% उसका आधा होता है, समझ गए होंगे। 20 60 का कितना प्रतिशत है? प्रश्न संख्या 3 है। इतने सिंपल क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं ना दोस्तों, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हो सकता है ये प्रश्न एग्जाम में ना आए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अगली वीडियो में आपका जो लेवल है वो मैं इंक्रीज कर दूंगा। ये कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान प्रश्न है। क्या पूछा जा रहा है? 20 60 का कितना प्रतिशत है? टोटल कितना है? 60। हमें कितने चाहिए? 20। 60 में से आपने 20 रुपए दिए तो कितने प्रतिशत दिए? 60 में से आपने 20 रुपए किसी को दिए तो कितने प्रतिशत दिए? यहाँ देखिए ना, क्वेश्चन तो देखिए ये है, सिंपल है कि 60 में से आपने 20 रुपए किसी को दिए तो कितने प्रतिशत दिए। इसे तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन जो ये क्वेश्चन पूछ लिया कि 20 60 का कितना प्रतिशत है, अब मैं तो सोचूंगा कि भाई प्रश्न क्या है। अब इससे कितनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखिए दोस्तों, आपने कितने में से दिए? 60 में से कितने दिए? 20। आपके टोटल मार्क्स कितने हैं? 60। ऑब्टेन कितने किए? 20। तो कैसे लिखा जाता है दोस्तों उसको? 20/60। कैसे लिखा जाता है? 20/60। तभी तो लगेगा ना कि 60 में से आपने 20 अंक प्राप्त किए। आपके 60 में से 20 ही अंक आते हैं, तो कैसे लिखेगा मास्टर उसको? टीचर जी कैसे लिखेंगे? 20/60 ही तो लिखेंगे ना। कि अर्थात तब आपको बोलेंगे कि मैंने 60 में से 20 अंक प्राप्त किए। आपने 60 में से अगर 59 अंक प्राप्त किए होते तो कैसे लिखते? 59/60 लिखते। हम कितना लिखते दोस्तों? 59 इस तरह से 60 लिखते। तो आप क्या बोल सकते हैं कि भाई मेरे तो 59 अंक है। क्या बोल सकते थे आप कि मेरे तो भाई 59 अंक है, 59 अंक है। यहाँ कितना है? 20 है। तो कितना बोलोगे कि भाई मेरे तो 20 मार्क्स है। अब इसे बोला गया कि भैया आप परसेंटेज में निकालो। यदि आपके 59 अंक है
तो आपने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। लेकिन क्वेश्चन क्या है, आपके पास 20 है तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए दोस्तों, ये आप काटामाटी कर लीजिए इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो ये आता है 33.333, इस तरह से सोन करके चलता जाएगा दोस्तों। तो 33.33 पास होने के लिए लगते हैं दोस्तों 33 मार्क्स। तो आप बिल्कुल बिल्कुल धार धार में पास हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, पास तो हो गए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे। प्रश्न संख्या 4 और मजेदार है दोस्तों, और मजा आने वाला कि 40 का कितना प्रतिशत 10 है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, इतना मजेदार क्वेश्चन है और इतना लॉजिक भरा क्वेश्चन कि आप समझ नहीं पाओगे इतनी आसानी से। 40 का कितना प्रतिशत 10 है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को और पिछले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 20-60 का कितना प्रतिशत है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 40 का कितना प्रतिशत 10 है। 40 टोटल है, 10 आपने प्राप्त किए, तो कितने प्रतिशत प्राप्त किए ये देख लीजिए दोस्तों। बहुत ही आसान है, 10/40 गुणा 100। ये हमें ये ना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये प्रतिशत हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ ये 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्तों कि हम 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जहां हमें प्रतिशत निकालना होगा, किसी संख्या का परसेंटेज निकालना होगा, तो 100 से गुणा करना है निसंकोच, बस इतना ध्यान रखिए। यदि हमें किसी संख्या के पीछे ये इस तरह का प्रतिशत लगाना है, निसंकोच उस संख्या के पीछे गुणा 100 कर दीजिए, लग जाएगा। अब आपके पास वहां 2 टर्म दी होगी, 2 क्वेश्चन दिए होंगे। एक दिया होगा टोटल, एक दिया होगा ओब्टेन। एक टोटल मार्क्स होंगे, एक ओब्टेन मार्क्स होंगे, कि अर्थात कुल कितने हैं और आपने प्राप्त कितने किए। 2 चीजें। तीसरी चीज आपको खुद ब खुद लगानी है। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए प्रतिशत। तो मैंने यहाँ क्या 40 का कितना प्रतिशत 10 है। अब ये देखिए ना दोस्तों, अब 40 है और 10 है, अब 10 तो टोटल नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, 10 तो टोटल फिलहाल नहीं हो सकते। हो सकते है आपके पास बोला जाए कि भाई 40/10, आपने 40 में से 10 अंक प्राप्त किए। एक बार क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको स्कूल की कहानी सुनाता हूँ। जब मैं पढ़ता था तो हमें मास्टर जी ने बोला, जो मैथ्स के टीचर थे, कि भाई जो बच्चे बहुत सबसे पहले प्राप्त करेंगे, सबसे पहले अपना टेस्ट देंगे, उसे मैं 2 अंक एक्स्ट्रा दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, उससे मैं 2 अंक एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो हमारे कुछ बच्चों के अंक पता कितने आए, 25 का टोटल था। 25 टोटल थे, तो दोस्तों हमने जो प्राप्त अंक किए वो किए 27/25। ठीक है दोस्तों, 27/25। तो हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि 27/25 अंक आपके आए, लेकिन आ गए भाई, क्योंकि हमें 2 मार्क्स जो मार्क्स हमें मिले वो हमें फर्स्ट आने के मिले। तो ये नहीं है, यहाँ पूछा गया कि 40 का, अभी 40 टोटल है, लेकिन कितने का, 10 का। ठीक है दोस्तों, 10 में से 40 कितने हुए, तो वो हुआ 10/40 इंटू 100, अर्थात 25%। अर्थात यदि आपने 40 में से 10 अंक प्राप्त किए, तो आपने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 25% अंक प्राप्त किए। अब एक बात और ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला था कि 50%, 50% किसी संख्या का कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है, अर्थात उसका हाफ होता है। अब यहाँ हमारे पास ये कितना आया दोस्तों, 25% आया। तो यहाँ से हम लॉजिक लगा सकते हैं, किसी संख्या का 25% कितना होता है दोस्तों, 1/4। ये 100 को आप भूल जाइए अभी। यदि हम 25%, क्योंकि 100 का तो हमने प्रतिशत लगा देना है। अब यदि हम 25 की बात करें, तो किसी संख्या का 25% कितना होता है, 1/4। ये छोटे छोटे लॉजिक ना आप याद रख लीजिए, ताकि जो बड़े क्वेश्चन होंगे आपको याद करने, वहां लॉजिक नहीं लगाना होगा। इस तरह से नहीं लिखना होगा कि भाई उस संख्या का 25%, 25/100 गुना फलाना फलाना फलाना। 1/4 लिख लीजिए 25% को, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने 40 में से, मेरे 40 टोटल थे, प्राप्त अंक कितने हैं मेरे, 25%। कितने हैं, 25%। अब आप बताइए कि कितने अंक मैंने प्राप्त किए।
यदि आपको उससे निकालना है तो 25/100 लिखना होगा, लेकिन हमें पता है कि 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1/4। तो 4 एकम 4, 10 4 जा कितने होते हैं 40, तो आंसर आ गया है 10। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी आसानी से, इतने बहुत छोटे से तरीके से, बेसिक लेवल से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रश्न संख्या 5 की ओर चल पड़ते हैं। x का x प्रतिशत 25 है तो x क्या है। ये क्वेश्चन ना बहुत बार एग्जाम में आ चुका है फ्रेंड्स। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या सीखा था अभी तक, यहाँ मैं कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। x का x प्रतिशत मतलब x का मतलब मैंने क्या बताया था, गुणा। तो हमने लिख लिया x गुणा x प्रतिशत मतलब x/100। किसी संख्या के पीछे प्रतिशत आ जाए तो मतलब वो समझ लीजिए इतना 100 में से है, ये x 100 में से है, ठीक है दोस्तों, x/100। ठीक है दोस्तों, x का x प्रतिशत कितना है, 25 है, तो हमने लिख लिया इज इक्वल टू 25। ठीक है फ्रेंड, तो x क्या है, तो इस x की वैल्यू कितनी है, क्या कर लेंगे हम, इस x को इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर आ गया। यहां से ये इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है दोस्तों, होता है ना इस तरह से, जिसे बोला जाता है वज्र गुणन, हिंदी में वज्र गुणन बोला जाता है दोस्तों, इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे बोला जाता है वज्र गुणन हिंदी में। इंग्लिश में ना मैं टॉपिक थोड़ा सा भूल गया हूँ, इसे हिंदी में बोला जाता है दोस्तों इस तरह से वज्र गुणन। ठीक है, आर पार गुणा करना। यहाँ आप 1 भी लिख सकते हो, तो इससे हमें 1 से गुणा कर दिया, इसको 100 से गुणा कर दिया, तो ये आया x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। 100 इंटू 25 हो गया 2500। कितना बन गया दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। अब आप इसका क्या निकाल दीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 50। कितनी आ गई दोस्तों, 50। तो अर्थात यहाँ x का मतलब 50 का 50% 25 है। अब ये देखिए दोस्तों कैसे है, हम इसे लॉजिक को एक बार सेटिस्फाई भी कर लेते हैं। 50 का, ठीक है दोस्तों, 50 का मतलब कि गुणा 50 का 50%, 50/100 कितना होता है दोस्तों, 50/100। वैसे तो मैंने आपको बोला था कि 50 किसी संख्या का 50% कितना होता है, हाफ होता है, तो 1/2 भी लिख सकते थे हम यहाँ। ठीक है दोस्तों, अब इस एक जीरो से ये जीरो कट गई, एक जीरो से दोस्तों ये वाली जीरो कट गई। 5 इंटू 5 कितना होता है 25, तो आ गया ना दोस्तों 50 का 50% कितना आ गया 25। आप लॉजिक भी लगा सकते थे कि 50 का 50%, सिंपली 50 का 50%, अर्थात 50 का 50% इसका आधा हुआ, तो 50 का आधा कितना होता है दोस्तों, 25 ही तो होता है ना। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आप लॉजिक भी लगा सकते हैं कि क्योंकि मैंने बताया किसी संख्या का 50% उसका आधा होता है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 6 की ओर चल पड़ते हैं। थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का मतलब x मान लीजिए, उस संख्या को आप x मान लीजिए, y मान लीजिए, a मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मैंने x मान ली। x का 20% मतलब कि x गुणा 20/100 कितना है, 120 है। ये हमारी इक्वेशन 1 बोल सकते हैं आप, इसे इस तरह से लिख सकते हैं आप। ठीक है, x का 20% मतलब 20 में से, ठीक है दोस्तों, 100 में से कितने 20। ये जिस संख्या के पीछे दोस्तों ये प्रतिशत लगा होता है तो आप समझ जाइए कि वो है 100 में से उतने। ठीक है दोस्तों, तो आप उसे बटे में लिख सकते हो। ठीक है, तो x का 20% कितना होगा 120। तो हमें क्या निकालना है, उस संख्या का 120%। तो सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि वो संख्या कौन सी है, उस संख्या, यहाँ उस संख्या क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, वो संख्या क्या है, तभी तो हम 120% निकालेंगे ना, तभी तो हम उस संख्या का निकाल सकते हैं ना जब हमें वो संख्या पता होगी। तो क्वेश्चन को इस तरह से लॉजिक लगा करके हल करने की कोशिश करिएगा। यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हमें ये वज्र गुणन कर दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें क्या कर दिया, इसको वज्र गुणन कर दिया, 100 को यहाँ से कर दिया, और ये इस तरह से यहाँ 1 होता है तो हमने 1 से इसको कर दिया। 20x कितना हो गया दोस्तों 1200, 1200/100
1200 नहीं होगा दोस्तों, 12,000। ठीक है दोस्तों, ये डबल ज़ीरो इस तरह से आ जाएगी यहाँ पर, और बटे 20, तो ये आ गया दोस्तों x इज इक्वल टू 600। अब x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 600 आ गई। कितनी आ गई दोस्तों, x की वैल्यू 600। अब हमें क्या करना है, 600 का 120%। बड़ी ही आसानी से आप निकाल सकते हैं दोस्तों, निकालिए निकालिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, निकालिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए दोस्तों, आप ना कमेंट नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, क्या कर रहे हैं यार। जितनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो लाता हूँ, बहुत समय देकर आपके लिए पढ़ाने की आपको कोशिश करता हूँ यार, एक लाइक तो कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इस तरह से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों, पढ़ाने का मज़ा आता है। तो उम्मीद करता हूँ कमेंट कर दिया है आपने। अब इस संख्या का 600 का 120% मतलब 600 बटे 100 गुना 120 कितना आ गया दोस्तों, 720। ठीक है दोस्तों, 600 का 120%। अब देखिए दोस्तों, यहाँ आपके पास 120% मतलब कि 120/100, तो मैंने यही तो लिखा। अब इस 100 को आप यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। 600 का 120%, अभी तक ही तो हमने ये क्वेश्चन तो किए थे, अभी अभी हमने किए थे ना कि 20 का 60% कितना होगा, या 60 का 20 कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ वही तो है कि 600 का 120%। प्रश्न संख्या 7 ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, आपको निकालना है y का 80% x है, तो x का कितना प्रतिशत y होगा। ये आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं अगली वीडियो में इसे ज़रूर डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ ज़रूर इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कैसी वीडियो लगी, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, कमेंट 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 ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।